हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब एके पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। उससे पहले कुछ पढ़ेंगे उन्होंने किस प्रकार इस मॉडल की शुरुआत की। चलिए समय न समाप्त करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 9 की है। ठीक है। चैप्टर है 4, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। 20वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इसमें एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। अगर आपसे कोई पूछे अपरमाणु का क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अपरमाणु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन से संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ईस्वी गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने जे टॉमसन ने इनका खोज किया था। और उससे पहले हमें गोल्डस्टीन ने केनाल रे की नई विकिरण खोज की, जिसका नाम उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। चलिए केनाल रे के बारे में जानते हैं, केनाल रे किसे कहते हैं। केनाल रे, केनाल किरण धनावेशित विकिरण है जो एथोड से कैथोड की ओर चलती है। ठीक है, एथोड से कैथोड की ओर चलती है। अब देखिए, एथोड और कैथोड की ओर चलने का अर्थ है कि प्लस से माइनस की ओर चलती है। इन्हें एथोड किरण भी कहते हैं। केनाल किरण के कारण ही धनावेशित अपरमाणु कणों से प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, जो जे टॉमसन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं से रिलेटिव एक मॉडल प्रस्तुत किया। चलिए हम टॉमसन के मॉडल के बारे में जानें। आप देख सकते हैं इस इमेज को, टॉमसन का परमाणु मॉडल। आप देख सकते हैं ये गोला है जो लाल मार्कर से बनाया गया है। आप ये लाइन देख सकते हैं जिसमें धनात्मक गोला लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाल से गोला मरा हुआ है, इसको धनात्मक होता है, ये पूरा धनात्मक होता है। ठीक है, और जो ये माइनस में है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, जो क्रिसमस ये ऊपर जो जो क्रिसमस केक की तरह था। ठीक है, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। ठीक है, आइए इन थोड़े बारे में पढ़ें। जिसे इलेक्ट्रॉन केक के लगे सूखे मोमो की तरह थे। जैसे कि आप किसी दोस्त या आपका बर्थडे होता है तो आप केक लेकर आते हो। केक में आप ऊपर केक होता है, केक के ऊपर क्या मोमबत्ती लगाते हो, केक काटने से पहले मोमबत्ती लगाते हो। जो आप मोमबत्ती लगाते हो उसी को इलेक्ट्रॉन, वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो जहाँ जहाँ अपने मोम लगाते हो वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे धसा 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 होता है अंदर में। आप धसा को लगाते हो, उससे मोम होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो पूरा केक होता है वो धनात्मक गोले का होता है, ऐसा जे टॉमसन ने कहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप तरबूज का भी उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए होते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे तरबूज। तरबूज में आप लाल भाग देखे होंगे, उस लाल भाग पूरा होता है उसको हम धनात्मक बोलते हैं, ठीक है, और जो उसमें बीज धसे हुए होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा हमारे जे टॉमसन ने दर्शाया था, चाहे आप तो इसको तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए होते हैं। टॉमसन के पास इसे प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था और इस मॉडल द्वारा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग को परिमाणों को भी नहीं समझाया जा सकता। कहने का अर्थ है कि जो जे टॉमसन थे उनके पास कोई और परिमाण नहीं था इस मॉडल को दर्शाने के लिए, अन्य वैज्ञानिक को भी इसे दर्शा नहीं पा रहे थे, तो इस मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक्स कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ इसी रिलेटिव, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।